हाय फ्रेंड्स। लाइगर मूवी देखना चाहते हैं थिएटर में तो ये रिव्यू बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ये देखने के बाद आप मूवी की थिएटर नहीं जाएंगे। टाइगर और उसकी मम्मी करीमनगर से मुंबई आते हैं। मुंबई आने के बाद टिकट कपड़ी शुरू करते हैं। तभी वहाँ गुंडे लोग आते हैं और बोलते हैं ये जगह हमारा है, हमको हफ्ता दो। अब लाइगर की मम्मी ऐसी चिल्लाती है और गुंडा लोग डर भी जाता है और बाद में उसकी ताकत बताने के लिए अपनी औजार बाहर निकालता है। तभी एक आदमी वहाँ भाग के आता है और उसको बचाने के लिए लाइगर अपना फाइटिंग स्किल्स को भरपूर दिखाता है। इस 10 मिनट का फाइट पूरा दिखाने के बाद जो बचाया गया है उस आदमी ने हीरो का मजाक उड़ाता है, क्योंकि जो हकलाता है वो नाम भी नहीं बताता करके। हीरो को गुस्सा आता है और उसका हकलाने की जो एक्टिंग है तब से शुरू होता है, अंत तक ख़त्म ही नहीं होता। इसकी नेक्स्ट सीन में ये जाते हैं जिम की ट्रेनिंग सेंटर में, मतलब डोजो। और वहाँ लाइगर उसकी मम्मी कोच को बोलती है कि मेरे बेटे को ट्रेन करो, ये कुछ सीखे हुआ है। और जैसे कोच ने लाइगर को पूछता है, वो हकलाते बताने से पहले ही उसकी मम्मी पूरा आंसर कर देती है। तो कोच समझ जाता है इसको बोलना बोले तो पूरा फाइट ही ख़त्म हो जाती है। और बाद में बाहर ब्रोचर है, उसमें जो भी आपको पैसा भरने की इच्छा है उसमें भरो और कल से आ जाओ करके कोच बताते हैं। जैसे उसने बताया तो लाइगर की मम्मी बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी हमको एमएमए सिखाओ। ये बात सुनने के बाद कोच का फीस उड़ जाता है और फिर बोलने लगता है कि ये फ्री में चलाने वाले डोजो नहीं है, यहाँ सबको पैसा भरना पड़ता है, पैसा भरे तो रहो, नहीं भरे तो जाओ करके वहाँ से निकलने लगता है। भी लाइगर की मम्मी को एक बात आ जाती है, 2004 में तुमको पहली बार हराने वाला कोई नहीं है, वो मेरा पति लायन बलराम है। उस लायन बलराम की बेटा ही है टाइगर, सॉरी लाइगर। अब कोच बोलता है मेरे को हराने वाले का बच्चे को मैं एमएमए फाइटर बनाऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं। मेरे पास जो झाड़ू पोछा काम है वो करते रहना, और जब भी मेरे को टाइम मिला मैं उसको एमएमए सिखाऊंगा करके उसको ज्वाइन कर लेता है। होने से पहले कोच लाइगर को इतनी ये दो बात बताते हैं। पहला, एमएमए करने के लिए चाहिए फोकस, और दूसरा लड़कियों से दूर रहना। वैसे ही लड़की की बात आती है तब हो जाती है हीरोइन की एंट्री। हीरोइन का कैरेक्टर बताने से पहले सबको वो माफ़ी बोलूँगा, सब लड़की ऐसे बिल्कुल नहीं रहते। अब बात है हीरोइन के बारे में। हीरोइन बिल्कुल ऐसा दिखती है 12वीं फेल की जैसा, और उसकी जो चाल भी है वो भी 12वीं फेल की जैसी। इन्फ्लुएंसर रहती है, मतलब लाइक्स के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। और वो इसको मिलता है लाइकर एक कॉफ़ी शॉप में। लाइकर को देखने के बाद वो इतना अट्रैक्ट हो जाती है कि वो बिना रीज़न की झगड़ा करना शुरू कर देती है। जैसे लाइगर का दिमाग का बत्ती जल जाता है तो वो भी उसका कॉलर पकड़ लेता है, मतलब अनन्या पांडे का। फिर उसकी बदले में वो छोटी सी चाकू लेके उसको सबक सिखाने के लिए पहुंच जाती डोजो। हीरो के लिए एक फाइट सीक्वेंस शुरू रहता है। देखो समझ लो, दो दो आदमी से शुरू होता है, फिर उसको मारते मारते 10 आदमी हो जाता है। उस पूरा फाइट सीन होने के बाद तान्या इतना इम्प्रेस हो जाती है, मारने की बजाय अपने दिल दे बैठती है। फिर इन दोनों का लव स्टोरी और उसमें दो चार कहानी। फिर बाद में तान्या इसको हकलाने की वजह से डंप कर देती है। फिर बाद में हीरो के दिल में आग पैदा कर देती है। फिर वो आग से नेशनल चैम्पियन जीतने तक पहला हाफ ख़त्म हो जाता है। मूवी की आधा हिस्सा नहीं, अपनी दिमाग की आधा हिस्सा। पूरा स्टोरी शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट अमेरिका के लिए। और अमेरिका कैसे पहुंचता है, अमेरिका पहुंचने के बाद हीरोइन कैसे किडनैप होती है, और किडनैप कौन करता है, और माइक टायसन कहाँ पे आता है, ये बाकी की स्टोरी में आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ। मेरा दिमाग का दही हो गया। परफॉर्मेंसेस। कोंडा का परफॉर्मेंस इस मूवी में अगर उनका
पिछले मूवीज़ कुछ भी देखा था उस ये उन सब के कंपैरिजन में इस मूवी में देखो तो बहुत डाउन है। मतलब 100 मार्क्स में 10 मार्क्स मिलेंगे इस एक्टिंग के लिए। और विजय देवरकोंडा की मम्मी की एक्टिंग किया रामकृष्णा अपनी जो पुराना फिल्म है बाहुबली उस कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ रही है। मतलब पूरे पिक्चर में इतना चिल्लाती है मोटिवेशन की, इसमें अपना खान फट जाती है। और कोच की एक्टिंग में जो किया है एक्टर उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, और वो कोच से कम और बाबा दिखता है। कोचिंग कुछ भी नहीं कराता उसका, जो मार्शल आर्ट है खाली ऐसे करो वैसे करो ऐसे रहो वैसे रहो, बस उसका एक्टिंग वहीं तक सीमित है। मूवी में कोई विलन नहीं है, डायरेक्टर ही विलन है। कैरेक्टर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन उनके बारे में आपके दिमाग में कुछ याद नहीं रहेगा, उतना बढ़िया परफॉर्मेंस करके चले गए वो लोग। और बाकी जो पांडे फादर और डॉटर का डुओ है इस मूवी में, उनका जो कोशिश है जीतने का, मतलब मूवी की करियर में, वो आपको क्लियरली दिखता है। तो है म्यूज़िक। म्यूज़िक में कुछ भी नहीं, दो चार गाने ऐसे बनाए और उसका जो प्लॉट है, तुम एक डायलॉग बोलो उस डायलॉग पे एक गाना बनाएंगे, बस वैसे ही दो चार गाने हैं। और बाद में आखिरी में एक गाना बचा है, वो लास्ट की एंड टाइटल की पहले चला लेते हैं। ओवरऑल पिक्चर का वर्णन करूँ तो एक साफ़ सुथरा जगह दिया है और घर बनाने के लिए पैसा भी मिला, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर ने किया उसको देखने के बाद अपने को गुस्सा आता है। मतलब झोपड़ी बनाया, ताकि काकड़ी जामुन का जो भी पैसा लगाया हुआ है इस पिक्चर में वो सब पिक्चर का पैसा डूब गया। ऐसे डूब गया कि टाइटैनिक का डबल फोर्स है। सिनेमा पूरा देखने के बाद मेरे फीलिंग एक की लाइन में एक संदर्भ में बताऊंगा। मैं जब मूवी को गया था तो पूरा हॉल भरा था, और मैं जब पार्किंग के लिए गया था पूरा गाड़ी जो रखने की जगह है वो भी फुल था। जैसे मूवी कंप्लीट करके मैं आया, गाड़ी पहले से खाली थी। मतलब आधा लोग तो पिक्चर पूरा भी नहीं देखे। बाकी इस मूवी का रिव्यू आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल।